मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को क्या करा? दीन करा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का मन रहना बोलने से परमेश्वर का जैसा हमें जीना चाहिए। वो अपने आप को दीन किया। वो परमेश्वर के पुत्र होने से भी वो अपने आप को एक मनुष्य के रूप में क्या करा? बदल दिया और मृत्यु तक अपने आप को दीन किया। आज भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि यदि आप एक दूसरों से एक मन होना चाहिए तो एक दूसरों पर दीनता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परिवार पर एक मन होना चाहिए। पति पत्नी क्या करना चाहिए? एक ही तरह सोचना चाहिए, तभी परिवार क्या करेगा? अच्छा रहेगा। परिवार पर दीनता होना चाहिए। पति सबसे ऊंचा है, मैं सबसे ऊंचा हूं कर आप सोचेंगे तो फिर क्या नहीं रहेगा? परिवार पर एक मन नहीं रहेगा। सबको समान सोचना चाहिए। एक तरह समान सोचेंगे तो आपके जीवन पर आपका परिवार कुशल रहता है। एक मन होना चाहिए। जब आप परिवार पर ऊपर नीचे हटा देता है, मैं कमाता हूं, मैं नौकरी करता हूं, मेरा बात सबको मानना चाहिए कर आप जब वो आ जाता है, परिवार पर एक मन नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा। मैं पुरुष हूं, मेरा सारा अधिकार है, मैं सब कुछ हूं कर एक मन आ गया तो परिवार पर शांति नहीं रहेगा, एक मन नहीं रहेगा। जब दूसरों को एक समान आप देखते हैं, दूसरों को अपने समान देखते हैं तो जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह सबके साथ मिलते थे। हालेलुया। वो बड़े बड़े लोगों के साथ बात करते थे, रोम गवर्नर से बात करते थे, यूदियों के फरीसियों सदूसियों जो उस देश के उस समाज के ऊंचे स्थानों पर थे उनसे बात करते थे। उसी समय पर उस समाज में जो पापी करके उसको धक्का वाला टैक्स कलेक्टर हो, चुंगी लेने वाला मनुष्य हो, पापी हो, व्यभिचार करने वाली स्त्री के साथ जाकर प्रभु यीशु मसीह बात करता था। हालेलुया। जिसको दूर करते थे, जो लेप्रेसी था, जिसको कोढ़ी का बीमारी था, कोढ़ी के बीमारी वाले लोगों के पास कोई आता भी नहीं था, उसके पास जाकर यीशु मसीह क्या करता था? बात करता था। सबसे मिलता था, सबकी सेवा करता था, सबके लिए चकाई देता था। वही मन हमारे पास होना चाहिए कि हम सबसे मिलना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया में आप सबको जय मसीह बोलते हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, मैं भी ध्यान दूंगा। मैं 4 जन को खाली जय मसीह बोलने से हो जाएगा क्या? कलीसिया में कोई नया हो, अमीर हो, गरीब हो, वो कैसा भी हो, सबको क्या करो? जय मसीह मिलाओ, जय मसीह बोलो। होगा तो भाई लोग से हाथ मिलाओ, बहन लोग से हाथ मिला के बोलो। ठीक है? वो क्या करता है? हमारा रिश्ता वो एक समानता को दिखाता है। नहीं, मैं उसको जय मसीह नहीं बोलूंगा, मैं उसको जानता नहीं। क्यों नहीं जानता? प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है? प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं तो आप एक दूसरों को भी जानते हैं। हालेलुया। नाम जानते हो ना जानते हो, कहां से हो ना हो, कलीसिया के अंदर आ गया तो सब समान। सबसे जय मसीह को सबसे कैसा है करके पूछो। कलीसिया खत्म हुआ, सब एक साथ इधर आके प्रार्थना करने से पहले, कलीसिया से बाहर जाने से पहले सबको क्या करो? जय मसीह करो। मेरे पास भी आप लोग चर्च खत्म होते सब प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो मैं बोलता 1 मिनट रुकिए, सामने जाके खड़ा होइए, सामने रहिए, मैं आता हूँ। क्यों? मैं सबको क्या करना चाहता हूँ? सबको जय मसीह दे, सबको मिलना चाहता हूँ, सबको जय मसीह बोलना चाहता हूँ। सबको जय मसीह बोलिए, सबको सबसे बधाई लीजिए, भेदभाव मत करिए। प्रभु का मन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का कैसा मन था वैसा मन हम सबों के अंदर होना बहुत जरूरी है। पहला कार्य है एक मन होना चाहिए। दूसरा कार्य है रोमियों की पुस्तक 12वां अध्याय 17वां वचन को पढ़िए। बुराई के बदले
से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। बुराई के बदले क्या मत करो? बुराई मत करो। हालेलुया। जो मन, जिसका मन बदल गया है, जिसका मन यीशु मसीह में बदल गया है, जो यीशु मसीह में आ गया, वो बुराई के बदला क्या नहीं करेगा? बुराई, कोई आपको गाली देता है तो आप भी उसको क्या नहीं करेगा? गाली नहीं देगा। कोई आपके विरोध पर आपका कुछ चोरी कर देता है तो आप भी जाके उसका क्या नहीं करेगा? चोरी नहीं करेगा। कोई आपका कुछ नुकसान करता है तो आप भी उसका नुकसान नहीं करेगा। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई देने वाला मसीह नहीं है, मसीह ही बुराई के बदले भी हमें क्या करता है? भलाई देता है। हम पापी होने से भी वो प्रभु हमें क्या करता है? आशीष करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम उनके बात नहीं मानने से भी वो हमारे प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5वां अध्याय का आप 38वां वचन से पढ़ेंगे तो मत्ती 5वां अध्याय उसका 38वां वचन से पढ़िए। मत्ती 5 का 38, Matthew 5 chapter 5 verse 38। लोगों ने सुना है, कहा गया है, आँख के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत। आँख के बदले आँख और, कोई लोग ऐसा बोलते हैं, पुराने नियम में तो लिखा गया है, कोई तेरा आँख को खराब कर दिया तो दूसरे का आँख को क्या कर दो? कोई तेरा दांत तोड़ दिया तो तुम भी उसका क्या कर दो? मसीह यीशु क्या बोलता है? यीशु 39वां वचन पढ़िए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है यदि कोई तेरे दाहिने ओर गाल पे थप्पड़ मारेगा तो तू दूसरा गाल भी क्या करना चाहिए? दिखाना। इसके मतलब क्या है? माफ करना। क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। उसके ज्यादा वचन को आप पढ़ेंगे तो 43 लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। कोई आकर बोलेंगे पास्टर जी वो मेरा घर का पड़ोसी है, वो मेरा बहुत मेरे गाली देते रहता है, कुछ नहीं कुछ। ऐसा प्रार्थना करो कि उसका कुछ हो जाना चाहिए। सोचोगा कि कैसा मसीह है, पास्टर से कैसा प्रार्थना करने बोलता है। ऐसे लोग होते हैं, तो उसका कुछ हो जाना चाहिए। पास्टर जी उसका कुछ हो जाना चाहिए, प्रार्थना करो हो जाएगा। ठीक है। सब मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह बोलता है आपके दुश्मन के लिए आप क्या करो? वो अच्छा रहना चाहिए करके प्रार्थना करना चाहिए, वो नष्ट होना करके नहीं, वो अच्छा रहना चाहिए, उसका सब कुछ चंगा होना चाहिए करके प्रार्थना करना चाहिए। वो मसीह जी, उसी को प्रभु यीशु मसीह सिखाता है, मारपीट नहीं सिखाता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करने वाला मनुष्य बनो। प्रभु यीशु मसीह से करे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह कुछ भी गलत नहीं करते, उन्हें मारा जाता है, तोड़ा जाता है, थूका जाता है, क्रूस पर चढ़ाया जाता है, क्रूस पर चढ़कर यीशु मसीह क्या बोलते हैं? लूका 23वां अध्याय का 34वां वचन पढ़िए। लूक चैप्टर 23 वर्स 34। लूक 23 का 34, लूक 23:34। ये क्या करते हैं करके नहीं जानते, इन्हें माफ कीजिए। तब यीशु ने कहा, हाँ, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास सारा पावर था, सारा शक्ति था, वो प्रार्थना कर सकता था कि परमेश्वर से इन्हें कुछ कर दो और मुझे बचा दो करके। प्रभु यीशु मसीह बोलते इन्हें क्षमा करो, इन्हें क्षमा करो। वो ही एक सच्चा मसीह जीवन होता है। आप ग्रेहम स्टेंस का नाम सुने होंगे, ओडिशा में सेवकाई करते थे अपने पत्नी और बच्चों के साथ। ऑस्ट्रेलिया से आकर उड़ीसा में जो
लेप्रेसी है, जो क्या बोलते हैं लेप्रेसी को, कोड़ी बीमारी से, कोड़ी के बीमारी से रहने वाले लोगों के लिए सेवा करते थे, उनका चंगाई करते थे। एक रात को जब रेमस्टेन्स और उनके बेटे लोग की प्रार्थना खत्म करके वापस आ रहे थे, गाड़ी में रात हो गया था, गाड़ी में वो सो गए, गाड़ी साइड कर आराम करते। कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी के साथ रेमस्टेन और उनके 2 बेटों को जला देते हैं। क्या करते हैं? जिंदा जला देते हैं, और वहां पर वो जलकर मर जाते हैं। जो जलाया गया उनको पकड़ा गया, उनके पत्नी से पूछा गया इनको क्या करना चाहिए। उनकी पत्नी बोलती है इन्हें माफ करिए। मैं उनको माफ कर दिया। मसीह हमें माफ करना सिखाता है, उसको जीने का एक मौका देना, वो एक मसीही जीवन होगा। बुराई के बदले बुराई नहीं, बुराई के बदले उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए भलाई करना चाहिए। वो एक मसीही जीवन, एक मन होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, बुराई के बदले बुराई नहीं। और अंतिम कार्य 12वां अध्याय का 18वां वचन, रोमियो की पुस्तक 12 का 18 में क्या लिखा गया है? जहाँ तक हो सके तो भरसक सब मनुष्यों के साथ हाँ। मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके क्या करना चाहिए? एक दूसरे से, दूसरे लोगों से प्रेम मिलाप। परमेश्वर बोलता प्रेम मिलाप करना। जहां तक हो सके बोलने से क्या है? आप बोलेंगे मेरा से तो होगा ही नहीं, मेरा से क्या नहीं होगा, वो मेरे को कुछ करेगा तो मैं तो मार दूंगा, मेरा प्रेम मिलाप नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलता है। यीशु मसीह यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के बारे में बात करते हैं। अपने आप को बचाने का हर एक जन को क्या है? हक है कि नहीं? मणिपुर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? सुने कि नहीं सुने? मणिपुर जानते नहीं जानते? न्यूज देखते नहीं देखते? हमारे देश पर मणिपुर करके एक राज्य है, 1 महीना से ज्यादा हो गया। सरकार के कारण जो समाज के बीच में लड़ाई कर दिया, बहुत से लोग मर गए, घर जला दिया गया, चर्च तोड़ दिया गया। अभी लोगों को दूसरा रास्ता नहीं है। अपने परिवार को बचाना है तो वो रास्ते में आना चाहिए। वो वहां पर तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, जो उनका तोड़फोड़ कर रहे हैं उनको रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जहां तक हो क्या करें? मेल मिलाप के लिए खड़े थे। अभी मेल मिलाप का बात नहीं है, जिंदा रहने का बात है, अपना हक का बात है। नेगेमिया की पुस्तक में एक कार्य होता है 4वां अध्याय में, वो परमेश्वर का मंदिर बनाते हैं। यरूशलेम को बचाने के लिए वो क्या करते हैं? दीवार बनाते हैं। तो विरोधी लोग आ जाते हैं, ये लोग छोड़ के भाग नहीं जाते। क्या नहीं करते? छोड़ के भाग नहीं जाते, डरपोक के जैसे भाग नहीं जाते हैं। वो सामने एक हाथ में पत्थर से काम करते हैं, एक हाथ में तलवार लेके खड़े होते हैं। मेरा देश को मुझे क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। मेरे परिवार को मुझे बचाना चाहिए, मेरे कलीसिया को मुझे बचाना चाहिए। तोड़फोड़ नहीं करूंगा मैं किसी से जाके लड़ूंगा नहीं। मगर मेरा घर को तोड़ने आएगा तो मैं क्या करूंगा? आपके घर को कोई तोड़ने आता है तो आप घर छोड़कर भाग जाएंगे क्या? आपसे कितना होगा आप क्या करेंगे? उनको नुकसान नहीं करेंगे, परंतु अपना घर को बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे। तुमसे कितना होगा उतना मेल मिलाप करो। अपने आप को बचाने का भी याद रख लेना चाहिए। हालेलुया। एक मसीही जीवन यही होता है कि एक दूसरों को एक समान देखना चाहिए, एक साथ सोचना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बुराई के बदले भी क्या करता है? भलाई करता है। यदि ये बदलाव आपके जीवन पर आता है तो आप एक मसीही जीवन पर जीते हैं। यदि ये बदलाव आपके जीवन पर नहीं आया तो आपके जीवन पर मसीही जीवन नहीं है। आप नाम के लिए चर्च में आते हैं, मन का बदलाव के साथ आपके चाल चलन पर भी क्या आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। जो मसीही परिवार में आ जाते हैं उनके परिवार पर लड़ाई नहीं होता है पति पत्नी के बीच, झगड़ा नहीं होता है। उसके मतलब कि आपके मन पर सच्चा बदलाव नहीं आया, आप एक दूसरे से लड़ते नहीं है, विरोधी नहीं होता है, आप सबसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो मन के साथ आपके चाल चलन पर भी क्या आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। प्रभु के अनुसार जिए, प्रभु का जो मन था वो मन पर जिए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करेंगे। आमीन।